हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका ट्रेनर अबनवास। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत ही फेमिलियर टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मे। दोस्तों, मे जो है वो फ्यूचर पॉसिबिलिटी होता है। इसको फ्यूचर पॉसिबिलिटी कहते हैं, जिससे मुराद ये है कि 70% किसी काम के होने का चांस हो अगर, तो आप मे का इस्तेमाल करते हैं। और आम तौर पर हम इसकी उर्दू को, जब उर्दू के ऐसे सेंटेंसेस जिसके आखिर में सकता हूँ, सकता है या सकती है का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है इन द एंड ऑफ द सेंटेंस। यानी अमूमन उर्दू के सेंटेंसेस जो हैं वो सकता हूँ, सकता है या सकती है पर ख़त्म हुआ करते हैं, राइट। लेकिन हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे, हमारे लिए थोड़ी सी कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है, क्योंकि जब उर्दू के सेंटेंसेस सकता हूँ, सकता है या सकती है पर ख़त्म हुआ करते हैं तो हम कैन का भी इस्तेमाल करते हैं। और कैन भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक मेरी कैन की वीडियो नहीं देखी है तो इसे ज़रूर से देखिएगा दोस्तों। तो ये डिफरेंस पैदा करने के लिए उर्दू में कि आया कि हमें कैन का इस्तेमाल करना है या मे का इस्तेमाल करना है, या हम कैसे पता करेंगे कि अब हमें कैन यूज़ करना चाहिए अपने सेंटेंस में या मे का इस्तेमाल किया जाए। तो फिर हम अपनी उर्दू में डिफरेंस पैदा करने के लिए हो सकता है का वर्ड इस्तेमाल कर रहे होते हैं अमूमन। और या कुछ यूँ कहा जाए कि शायद कोई काम अगर हो जाए तो भी हम मे का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि हो सकता है का वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं बजाय सकता हूँ या सकता है या सकती है कहने के लिए। मसलन अगर मुझे ये कहना हो कि हो सकता है मेरी पहली पोजीशन आ जाए, तो हो सकता है मेरी पहली पोजीशन आ जाए को हम यूँ भी कह सकते हैं मैं पहली पोजीशन हासिल कर सकता हूँ। लेकिन मैं पहली पोजीशन हासिल कर सकता हूँ इस बात की निशानदेही नहीं कर रही है कि आया कि इस काम के होने का चांस है या मुझ में ये एबिलिटी है कि मैं इस काम को कर सकता हूँ। तो दोस्तों, जब हम इसको पॉजिटिव मूड में लेते हैं मे को, तो हमारा जो इसका फॉर्मेशन है, जो इसका फॉर्मूला है, वो कुछ यूँ हो जाएगा कि सब्जेक्ट प्लस मे प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। इस फॉर्मेशन के तहत हम सेंटेंसेस को बनाते हैं पॉजिटिव मूड में। यानी कि एक जुमला है अगर कि आई मे टेक एडमिशन इन यूनिवर्सिटी दिस ईयर, आई मे टेक एडमिशन इन यूनिवर्सिटी दिस ईयर, तो आपने देखा कि आई एज अ सब्जेक्ट है, फिर हमने मे जो है इसका स्ट्रक्चर का लिया, टेक एज अ वर्ब, और एडमिशन इन यूनिवर्सिटी दिस ईयर इसका ऑब्जेक्ट है। तो आई मे टेक एडमिशन इन यूनिवर्सिटी दिस ईयर, हो सकता है मैं इस साल एडमिशन लूँ, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँ, या मैं यूनिवर्सिटी में इस साल एडमिशन ले सकता हूँ। इन दोनों बातों को कहने के लिए हम कहते हैं आई मे टेक एडमिशन इन यूनिवर्सिटी दिस ईयर, राइट। इसी तरह अगर हमें कहना हो कि हो सकता है वो आज तमाम फाइल्स चेक कर ले, तो हम कहेंगे ही मे चेक ऑल द फाइल्स टुडे, ही मे चेक ऑल द फाइल्स टुडे। ही एज अ सब्जेक्ट, मे स्ट्रक्चर का है, चेक को एज अ वर्ब हम लेंगे, और ऑल द फाइल्स टुडे इस जुमले का ऑब्जेक्ट है। ही मे चेक ऑल द फाइल्स टुडे, हो सकता है वो आज तमाम फाइल्स चेक कर ले, राइट। हमारा अगला सेंटेंस है हो सकता है वो आज दोपहर बिल्स जमा करा दे, यानी कि बिल जमा करवा दे। तो हम कह सकते हैं कि शी मे सबमिट ऑल द बिल्स इन द आफ्टरनून, शी मे सबमिट ऑल द बिल्स इन द आफ्टरनून, हो सकता है वो आज दोपहर तमाम बिल जमा करवा दे। तो दोस्तों, इन तमाम यानी कि इन तीनों सेंटेंसेस में आपने देखा कि हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाए जिस पे सब्जेक्ट में प्लस वर्ब और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया कि आई मे टेक एडमिशन इन यूनिवर्सिटी दिस ईयर, हो सकता है मैं इस साल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लूँ।
ही मे चेक ऑल द फाइल्स टुडे, हो सकता है वो आज तमाम फाइल चेक कर ले। शी मे सबमिट द बिल्स इन द आफ्टरनून, हो सकता है वो आज दोपहर बिल जमा करवा दे। तो दोस्तों अब इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जो कि है नेगेटिव। और इसका नेगेटिव बनाने के लिए दोस्तों आप क्या करते हैं कि मे के बाद नॉट का इजाफा किया जाएगा और बाकी तमाम फॉर्मेशन सेम रहेगी। यानी कि अगर इस नेगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन पर आप गौर करें तो आप कहते हैं सब्जेक्ट प्लस मे प्लस नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों अब की दफ़ा जो हमारा ट्रांसलेशन होगा वो कुछ यूँ हुआ करेगा कि हो सकता है ना हो कोई काम, शायद ना हो पाए, या जिस काम के होने के इम्कानात ज़्यादा ना हो अगर, तो फिर हम मे नॉट का इस्तेमाल करते हैं। मसलन इन कुछ सेंटेंसेस पे गौर करते हैं, आपको ये बात ज़्यादा क्लियर हो जाएगी कि सेंटेंस है इट मे नॉट रेन टुडे, इट मे नॉट रेन टुडे। इट सब्जेक्ट है, मे नॉट हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इस्तेमाल किया, रेन को एज अ वर्ब लिया और टुडे इसका ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसके माने आज है। तो इट मे नॉट रेन टुडे, हो सकता है आज बारिश ना हो। अगला सेंटेंस है हमारा ही मे नॉट कम ऑन टाइम, ही मे नॉट कम ऑन टाइम, हो सकता है वो आज वक्त पर ना आए या शायद वो आज वक्त पर ना आ सके, राइट। और इसका सिंपल ट्रांसलेशन अगर सकता से ही करना है तो आप कह सकते हैं कि वो टाइम पर नहीं आ सकता है, राइट। लेकिन इससे हमें मे का ट्रांसलेशन थोड़ा सा डाउटफुल लगता है कि आया कि ये मे है या कैन है, तो इसलिए हम इसको वाज़ेह करने के लिए कि ये मे ही है, हम अपनी उर्दू में थोड़ी सी वेरिएशन ले आते हैं और शायद या हो सकता है का वर्ड इस्तेमाल कर रहे होते हैं, राइट। और इसी कड़ी का अगला सेंटेंस है हमारा कि शी मे नॉट टॉक टू यू, शी मे नॉट टॉक टू यू, शी एज अ सब्जेक्ट, मे नॉट में स्ट्रक्चर है, नॉट नेगेटिव बनाने के लिए इस्तेमाल किया, और टॉक टू यू टॉक वर्ब है और टू यू इसका ऑब्जेक्ट है, यू इज़ एन ऑब्जेक्ट, राइट। तो शी मे नॉट टॉक टू यू, हो सकता है वो तुमसे बात ना करे। दोस्तों ये तीनों सेंटेंसेस नेगेटिव हैं कि इट मे नॉट रेन टुडे, हो सकता है आज बारिश ना हो, ही मे नॉट कम ऑन टाइम, हो सकता है या शायद वो आज वक्त पर ना आ सके, शी मे नॉट टॉक टू यू, हो सकता है वो तुमसे बात ना करे। दोस्तों नेगेटिव की जब हम बात करते हैं तो एक नेगेटिव तो हमने डिस्कस किया अभी कि इस मे के बाद नॉट का इस्तेमाल कर लेते हैं और ये सिंपल नेगेटिव हो जाता है और जिसमें हो सकता है कि कोई काम ना हो पाए। लेकिन कभी कभी हम इसके कुछ नेगेटिव इसलिए भी बनाते हैं कि जब हमें परमिशन नहीं दी जा रही होती किसी काम को करने की, या प्रोहिबिशन होती है यानी किसी काम को करने की इजाज़त आपको नहीं होती, जब किसी काम को करने की मुमानियत हो या किसी काम को करने की इजाज़त ना हो, तो यानी कि हम इंग्लिश में ये कहेंगे नॉट गिविंग परमिशन और प्रोहिबिशन, तो फिर भी आप में नॉट का इस्तेमाल करते हैं। चलिए जो नेगेटिव 2 है हमारा, यानी कि इस तरह के जो नेगेटिव्स होते हैं उसके हम कुछ सेंटेंसेस बना लेते हैं। मसलन हमारा पहला सेंटेंस है यू मे नॉट टेक फ़ोटोज़ इनसाइड द म्यूज़ियम। आपने देखा होगा जब आप म्यूज़ियम वगैरह विज़िट करते हैं अमूमन तो इस तरह के सेंटेंसेस वहाँ पे अमूमन लिखे हुए होते हैं कि यू मे नॉट टेक फ़ोटोज़ इनसाइड द म्यूज़ियम, कि आप म्यूज़ियम के अंदर तस्वीर नहीं ले सकते हैं, यानी कि म्यूज़ियम के अंदर तस्वीर लेने की इजाज़त नहीं है या इस काम को करने की मुमानियत है, राइट। सो आपको लिखा हुआ दिखेगा कि यू मे नॉट टेक फ़ोटोज़ इनसाइड द म्यूज़ियम। इस तरह कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस आपको मिल जाते हैं कि यू मे नॉट हैव सेल फोन्स, यू मे नॉट हैव सेल फोन्स ड्यूरिंग द एग्ज़ाम्स, कि एग्ज़ाम्स के दौरान आपको सेल फोन्स अपने पास रखने की इजाज़त नहीं होती है, आपको मुमानियत है सेल फोन्स को रखने की, ये अलाउ नहीं है, तो आप नहीं रख सकते हैं। जब आपको कहा जाए कि आपको एग्ज़ाम्स के दौरान सेल फोन्स नहीं रखना है, आपको रखने की इजाज़त नहीं है, तो फिर आप कहेंगे यू मे नॉट हैव सेल फोन्स ड्यूरिंग द एग्ज़ाम्स। फिर आपका अगला सेंटेंस एक और देख लेते हैं कि यू मे नॉट स्मोक हेयर, यू मे नॉट स्मोक हेयर, ये भी आपको जगह जगह सेंटेंसेस लिखा हुआ दिख जाता है
कि आप यहाँ सिगरेट नोशी नहीं कर सकते हैं, आप यहाँ सिगरेट नहीं पी सकते हैं, राइट। सो आप कहेंगे यू मे नॉट स्मोक हेयर, ओके। तो दोस्तों देखा आपने कि जब हमने आज की वीडियो में मे को पॉजिटिव और नेगेटिव भी हमने दो तरह के बनाए का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है स्पेशली, और इसके क्या मीनिंग हो जाया करते हैं जब हम मे का इस्तेमाल करते हैं। और मेरी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर से मेरी वेबसाइट को विज़िट करें। फिर अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।